दोस्तों ये घटना है 22 अगस्त 2019 की। एक ग्राहक जीबी रोड के कोठे पर अपनी मनपसंद लड़की से मिलने पहुंचा, लेकिन वो लड़की वहां नहीं थी। उसने हर कोठा छान मारा, हर एक से पूछा लता कहाँ है। कोई जवाब नहीं था, किसी को पता नहीं था। लेकिन जब सच सामने आया तो पूरी दिल्ली सिहर उठी, क्योंकि लता तो मिली, लेकिन उस हालत में मिली कि देखने वालों की रूह कांप गई। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल्ली की उस अनसुलझी वारदातों में से एक है, जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। ये कहानी है प्यार का बहाना करने वाले एक शख्स की और उस शख्स के हाथों बेरहमी से मारी गई एक लड़की की, जिसका नाम था लता, जिसे सलमा के नाम से भी जाना जाता था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। एक ग्राहक था जो जब भी दिल्ली के उस कुख्यात इलाके यानी जीबी रोड पर जाता था तो उसकी एक ही रूटीन थी। वह जीबी रोड पर जाने के बाद वो हमेशा एक ही कोठे पर जाता था और उस कोठे पर एक ही लड़की से मिलता था। जैसे ही वह उस कोठे पर पहुंचता, वहां जाकर वह सीधा डिमांड करता, मुझे लता चाहिए। वह लता की डिमांड करता और वहां लता उसके लिए हाजिर हो जाया करती थी। उनके बीच यह सिलसिला लगातार चल रहा था और ऐसा लगता था मानो यह हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं होता। तारीख थी 22 अगस्त 2019 की। उस दिन वह ग्राहक फिर से उसी कोठे पर पहुंचा और हमेशा की तरह उसने लता की डिमांड की, लता को लाओ, मुझे उससे मिलना है। लेकिन इस बार जवाब नहीं आया। उसने वहां खड़े लोगों से पूछा, लता कहाँ है? उसे किसी ने देखा है क्या? लेकिन कोई भी उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वह बार बार पूछता रहा, आज मुझे लता से मिलना ही है, बताओ वह कहाँ है? वह हर कोठे में जाने की कोशिश कर रहा था, हर दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा था। तभी उस कोठे की मालकिन ने उसे डांटते हुए कहा, तू अकेला नहीं है, तेरे जैसा कई आशिक उसके पीछे पड़े रहते। हो सकता है वह किसी और आशिक के साथ चली गई हो। अब तू यहाँ से जा और यहाँ आना बंद कर दे, क्योंकि अब वह यहाँ नहीं रहती है। यह सुनकर वह ग्राहक बहुत उदास हो गया। वह परेशान था, उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी नहीं टूटी थी। उसने सोचा कि वह लता को ढूंढ कर ही रहेगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, वह फिर से उसी कोठे पर आया। उसने फिर से लता को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन जब तीसरे दिन भी उसे लता नहीं मिली तो उसने हार नहीं मानी। इसी तरह वह लगातार पूरा सप्ताह हर रोज उस कोठे पर आता रहा और हर बार उसकी एक ही डिमांड होती थी, मुझे लता से मिलना है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी उसे बता नहीं पा रहा था कि आखिर लता गई तो गई कहाँ, उसके साथ क्या हुआ, वह कहाँ रहती है या वह किसके पास गई है। कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा था। एक दिन कोठे की मालकिन ने उससे कहा, देख तू अकेला नहीं है जो उसे ढूंढ रहा है, तेरे जैसे बहुत से लोग हैं और वह हर किसी से मिलती थी। हो सकता है वह किसी और ग्राहक के साथ हो जिसके साथ वह कहीं चली गई हो। हमें कुछ भी उसके बारे में अब पता नहीं है। अब तू यहाँ से जा और यहाँ आना भी बंद कर दे। इतना सुनने के बाद वह लड़का वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि अगर लता को ढूंढना है तो उसे और गहराई में जाना पड़ेगा। आखिरकार उसने लता की उन सबसे करीबी सहेली से बात करने का फैसला किया जो उसी कोठे पर रहती थी और लता की सबसे अच्छी दोस्त थी। वह उसके पास पहुंचा और उससे जाकर कहा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर दया की भीख मांगता हूँ, मुझे सिर्फ लता से एक बार बात करनी है। बता दे कि वह कहाँ है, कहाँ मिल सकती है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बस एक बार। उस सहेली ने उसकी बात सुनी और फिर उसने एक ऐसी बात बता दी जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। उस सहेली ने कहा, जिस दिन वह यहाँ से गई थी आखिरी बार मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा था। वह लड़का तुर्कमान गेट के इलाके में रहता है। मुझे पूरा नाम तो पता नहीं है,
लेकिन इस इलाके में जाकर तुम उसे ढूंढ सकते हो। शायद वह तुम्हें लता के बारे में कुछ बता सके। जैसे ही वह लड़का यह बात सुनता है, वह सीधा तुर्कमान गेट पहुंच जाता है। उसने उस इलाके में जाकर उस लड़के को ढूंढ निकाला जिसके बारे में सहेली ने बताया था। वह उस लड़के के पास गया और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जिस लड़के से वह बात कर रहा था उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर यह आदमी उसके पास क्यों आया है, किस मामले में आया है और वो क्या चाहता है। उस लड़के ने कुछ ऐसा जवाब दिया जैसे वह पूरी तरह से अनजान हो। थोड़ी देर बात करने के बाद वह ग्राहक वहाँ से चला गया और उस दिन के बाद से वह कभी भी उस कोठे पर वापस नहीं गया। उसने पूरी तरह से वहाँ जाना बंद कर दिया, क्योंकि उस दिन के बाद जो कुछ लता के साथ हुआ था वह धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगा। अखबारों में खबरें छपने लगी, लोगों को पता चलने लगा, और जितना लोगों को पता चलता गया वे उतना ही हैरान होते गए। अब सवाल यह था कि आखिर हुआ क्या था लता के साथ। आइए आज की इस कहानी के माध्यम से हम पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हरि सिंह और आप सुन रहे हैं HD क्राइम रिकॉर्ड। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है साल 2019 की दिल्ली की रोहिणी इलाके की बवाना नहर की कहानी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे आपके लाइक और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे एनर्जी देता है, मुझे आगे काम करने पर मजबूर करता है और मैं आपके लिए काम करता हूँ। दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, यह बात है 21 अगस्त 2019 की सुबह के उस वक्त की जब दिल्ली की सड़कों पर धीरे धीरे रौनक लौटने लगती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक बवाना नहर है। उस नहर के पानी में सुबह सुबह लोगों की नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। वह एक बोरी थी जो नहर के पानी में बार बार एक ही जगह पर चक्कर काट रही थी। जैसे धरती अपने धुरी पर घूमती है, वैसे ही वह बोरी भी लगातार अपने धुरी पर घूम रही थी। लोगों के लिए यह एक कौतूहल का विषय बन चुका था। वे सोचने लगे कि आखिर यह बोरी में है क्या और यह ऐसे क्यों घूम रही है। तभी कुछ लोग वहाँ रुके और उस बोरी को करीब से देखने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वो उस बोरी के पास गए, उन्हें एक बहुत तेज और असहनीय दुर्गंध आने लगे। उस दुर्गंध से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस बोरी के अंदर कुछ सड़ा हुआ है और हो न हो इसके अंदर किसी इंसान की लाश हो सकती है। तुरंत इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दे दी गई। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना मिली, वे लोग देर न करते हुए तुरंत मौके पर पहुंच गए। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्होंने भी वही देखा जो लोग देख रहे थे, एक बोरी जो बिना रुके उसी जगह पर चक्कर काट रही थी। पुलिस वालों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस बोरी को नहर से बाहर निकलवाया। बोरी को जब बाहर निकाला गया और फिर उसे खोला गया तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोरी के अंदर एक महिला की लाश थी, लेकिन वह कोई साधारण लाश नहीं थी। उस महिला की लाश को किसी हैवान ने 6 टुकड़ों में काट डाला था। उसकी गर्दन पूरी तरह से धड़ से अलग कर दी गई थी। उसके दोनों हाथ अलग थे, दोनों पैर अलग थे और धड़ भी अलग था। यानी कि पूरे शरीर को काट काट कर 6 हिस्सों में बांट दिया गया था। पुलिस ने सारे हिस्सों को इकट्ठा करके जोड़ा और तब पता चला कि यह एक लड़की का शरीर है। लेकिन सवाल यह था कि यह महिला कौन है, इसका नाम क्या है, यह कहाँ रहती थी और आखिर किसने इतनी बेरहमी से इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस ने तुरंत लाश को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार इस महिला के साथ किसी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई थी, न ही इसके साथ कोई जद्दोजहद की गई थी। उसके शरीर पर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे लगता है कि उसने संघर्ष किया हो, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो उसे एक ही बार में सीधा मार दिया गया हो और फिर ठंडे दिमाग से सोचकर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए गए।
अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस महिला की पहचान करना। उन्होंने जितनी भी जानकारी थी उसे पूरे दिल्ली और आसपास के राज्यों में भेज दिया गया। पुलिस ने यह सूचना भेजी कि एक महिला की लाश मिली है जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास है। कोई भी व्यक्ति जिसके परिवार से पिछले 1-2 सप्ताह के अंदर कोई महिला गुम हुई हो वह पुलिस से आकर संपर्क करें। पुलिस लगातार इस सूचना का इंतजार कर रही थी। दिन बीतते गए, रातें बीतती गई, लेकिन किसी तरह की कोई सूचना नहीं आ रही थी। पुलिस ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब लगभग 72 घंटे से अधिक समय बीत गए और किसी भी परिवार वाले की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई, तो पुलिस ने मजबूरन उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि उसके परिवार वाले या उसके घर वाले कोई सामने नहीं आ रहे थे और लाश को रखना संभव नहीं था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक तारीख आई 29 अगस्त 2019 की। उस दिन KN काटजू पुलिस स्टेशन की घंटी बजी। जैसे ही फोन उठाया गया, सामने से एक व्यक्ति ने बात करना शुरू किया। उस व्यक्ति ने पुलिस को कहा, आपको तुर्कमान गेट जाना चाहिए। वहाँ एक व्यक्ति है जो कपड़ों की फेरी लगाता है। उसका नाम है अयूब। अगर आपने आज उसे नहीं पकड़ा तो समझ लीजिए कि वह आपके हाथ से निकल गया। वह कभी नहीं आपके हाथ आएंगे, क्योंकि वह वहाँ से पूरी तरह से भागने वाला है। पुलिस को थोड़ा अजीब लगा कि यह व्यक्ति ऐसी बात क्यों कर रहा, लेकिन फिर उस व्यक्ति ने कहा, आप एक बार उसे पकड़कर तो देखिए, आपको एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाएगा और एक बहुत बड़ी जानकारी हासिल होगी। पुलिस ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और तुरंत तुर्कमान गेट के लिए रवाना हो गए। जब पुलिस तुर्कमान गेट पहुंचती है तो उन्होंने वहां जाकर अयूब को ढूंढ निकाला। अयूब, जिसे विक्की के नाम से भी जाना जाता था, वहाँ एक कपड़े की रेडी लगाता था और मोहल्ले में इधर उधर घूमकर भी कपड़े बेचा करता था। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो उसने देखा कि वह सचमुच भागने की प्लानिंग कर रहा था। उसने अपने घर का सारा सामान पैक कर लिया था और किसी भी वक्त वहां से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पुलिस ने जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी, अयूब बाहर आया। पुलिस ने उससे बातचीत शुरू की और उससे पूछा, अयूब, तुम कहाँ जा रहे थे? तुमने सामान क्यों पैक कर लिया है? क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? जैसे ही पुलिस ने उससे सवाल पूछने शुरू किए, वह घबरा गया और बहाना बनाने लगा। वह इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन पुलिस के सवालों के सामने वह ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। पुलिस ने उसे अपने साथ थाने ले आई और वहां जाकर उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। जब उससे पूछा गया कि वह दिल्ली शहर क्यों छोड़कर भाग रहा था, तो वह टूट गया। उसने एक एक करके सब कुछ बता दिया। अयूब ने बताया कि साल 2008 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसके 3 बेटे भी हुए। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर साल 2015 की बात है। वह जीबी रोड गया और वहाँ उसकी मुलाकात लता उर्फ सलमा नाम की एक महिला से हुई। वह महिला देखने में बहुत सुंदर थी और उसकी बातचीत करने का अंदाज भी बहुत अच्छा लगा। पहली ही नज़र में अयूब को उससे प्यार हो गया। वह लगातार उससे मिलने के लिए आने लगा। उसकी पत्नी और बच्चों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अयूब बताता है कि वह जब भी लता से मिलने जाता तो उसे बहुत दर्द होता था, क्योंकि उसके सामने ही लता के पास दूसरे ग्राहक भी आते थे और उसके हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे के अंदर ले जाते थे। यह देखना अयूब के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन उसने लता से कहा, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, हम कहीं और जाकर अलग रहेंगे और तुम इस कोठे की ज़िंदगी से पूरी तरह आज़ाद हो जाओगे। लेकिन जैसे ही लता ने यह बात सुनी, वह हैरान रह गई। उसने अयूब से कहा, तुम्हारी यह प्यार कुछ दिनों का ही है, तुम जल्द ही भूल जाओगे। मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ने वाली, मैं यही ठीक हूँ। अयूब हर बार जब भी कोठे पर जाता एक ही बात कहता, चलो यहाँ से निकलते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन लता हर बार उसे मना कर देती थी। आखिरकार 20 अगस्त 2019 की तारीख आई। उस दिन अयूब स्कूटर लेकर लता के पास आया। उसने लता से कहा, चलो
एक सैर पर चलते, मैं तुम्हें वहीं घुमाने ले जाता हूँ। लता को कोई शक नहीं हुआ, उसे कोई ऐतराज नहीं था। वह तैयार हो गई और अयूब के साथ स्कूटर पर बैठ गए। जाने से पहले उसने अपनी कोठे की मालकिन को बताया, मेरा एक चाहने वाला है, मैं उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने जा रही हूँ। यह कहकर वह चली गई। लेकिन जब वह कोठे से उतर रही थी तो उसकी सबसे करीबी सहेली की नज़र उस पर पड़ी। वह सहेली उस ग्राहक को पहचानती थी जो लता को स्कूटर पर ले जा रहा था। उसने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अयूब लता को लेकर सीधा रोहरी पहुंचा। रोहरी के पास बवाना नहर है। वहाँ एक सुनसान इलाका था जहाँ कोई नहीं आता जाता था। अंधेरा हो चुका था और चारों तरफ सन्नाटा था। वहाँ ले जाकर अयूब ने लता के साथ कुछ हरकतें करने की कोशिश की, लेकिन जब लता ने विरोध किया तो अयूब ने मौका देखते ही अपने स्कूटर से एक बड़ा चाकू निकाल लिया। उसने बिना रुके उस चाकू से लता पर हमला कर दिया। पहले ही वार में उसने लता की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद वह नहीं रुका। उसने उसके दोनों हाथ अलग कर दिए, उसके दोनों पैर अलग कर दिए और धड़ को भी सर से अलग कर दिया। पूरे शरीर को 6 टुकड़ों में काट डाला। फिर उसने उन सभी टुकड़ों को एक बोरी के अंदर पैक कर दिया। अयूब ने सोचा कि वह इस बोरी को बवाना नहर में फेंक देगा और नहर का पानी उसे बहाकर कहीं दूर ले जाएगा। उसने सोचा कि कोई भी लता को ढूंढने वाला नहीं, उसके परिवार वाले कोई नहीं, कोठे वाली मालकिन भी ज़्यादा देर तक उसके बारे में नहीं पूछेगी। यही सोचकर उसने बोरी को पानी में फेंक दिया। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। बोरी पानी में डूब तो गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वह पानी के ऊपर आ गई और वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी बोरी को लोगों ने देखा और फिर जो हुआ वह हमने पहले ही बताया। जब अयूब के इस जुर्म का खुलासा हुआ तो लोग हैरान रह गए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस ग्राहक ने पुलिस को फ़ोन करके अयूब के बारे में बताया था वह वही शख्स था जो लता को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। अगर वह उस कोठे पर नहीं आता, अगर वह लता से प्यार नहीं करता और अगर वह उसे ढूंढने के लिए पागल नहीं होता तो शायद इस मामले का कभी खुलासा ही नहीं होता। पुलिस के लिए यह थाली में रखा हुआ भोजन जैसा था जो बहुत आसानी से उन्हें मिल गया। पुलिस ने अयूब को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अयूब के 3 बेटों को, उसकी पत्नी को और उसके परिवार के लोगों को पता चला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वह आदमी जो उनके साथ रहता था, जो उनका पति और पिता था, चोरी छिपे जीबी रोड पर जाता था, एक कोठे वाली लड़की से प्यार करता था और जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको यह बताना है कि जब कोई इंसान गलत काम करता है तो उसके गलत कामों का सजा उसे इसी दुनिया में मिल जाती है। यह भी कहा जाता है कि मरने के बाद इंसान के कर्मों का हिसाब होगा, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मरने से पहले ही उसके कर्मों का हिसाब हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अयूब का हुआ। वह आज सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहा है और उसके बच्चे और उसकी पत्नी किस तरह से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं यह आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते बस मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से आप लोग तरक्की कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही मुझे भी उम्मीद है आपसे आप लोग मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर हिट कर लीजिए। दोस्तों, जाते जाते बस यही कहूँगा कि इस अपराध भरी दुनिया में खुद पर ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम जागरूक और सचेत रहते हैं और हमें आजकल हो रहे अपराधों के बारे में पहले से पता होता है तो शायद हम अपने आप को बचा पाते हैं। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे अपराध की कहानी में। तो तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।